यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है तो अब सभी दल अपने अपने समीकरण साधने में लगे हुए हैं। इस समीकरण में अब राजनीतिक दल यूपी में ब्राह्मण वोटों को लेकर हाथ पांव मारते दिख रहे हैं। यूपी की राजनीति में इन दिनों ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर नई हलचल दिखाई दे रही है। कभी एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले राजनीतिक दल अब ब्राह्मण समाज को अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुटे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि कई दल ऐसे भी हैं जिनके नेता अभी कुछ दिन पहले तक ब्राह्मण वर्ग पर निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे थे। फिलहाल चुनाव नजदीक है तो ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए राजनीतिक दलों के सम्मेलन, सम्मान, समारोह और बड़े बड़े बयान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि 2027 के चुनाव से पहले ब्राह्मण वोटर्स फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। राजनीतिक दल फिर से ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए ब्राह्मणों को रिझाने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण समाज को लगातार साधने में जुटी हुई है। पार्टी आलाकमान कई मौकों पर यह संदेश देने की कोशिश कर चुका है कि सपा केवल किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि सभी समाजों की पार्टी है। यही वजह है कि पार्टी के कार्यक्रमों और बयानों में ब्राह्मण समाज का जिक्र पहले से अधिक दिखाई देने लगा है। 17 जून को अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी के दफ्तर में सपा के तमाम ब्राह्मण समाज से आने वाले विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व सांसद को बुलाकर मीटिंग की। इस मीटिंग को भी आगामी चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण वोटरों को साधने की रणनीति का हिस्सा माना गया। वहीं सपा से अलग बसपा भी ब्राह्मण वोटों के लिए मेहनत कर रही है। अभी हाल ही में मायावती भी कह चुकी है कि ब्राह्मण समाज का हित बसपा में ही सुरक्षित है। वहीं बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि बसपा ने हमेशा ब्राह्मण समाज का सम्मान किया है। 23 जून को अंबेडकर नगर में उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए नारे पर भी सवाल उठाए और कहा कि सपा का पीडीए वाला नारा महज राजनीतिक दिखावा है। फिलहाल माना जा रहा है कि बसपा अपने पुराने सर्वजन सामाजिक समीकरण को दोबारा मजबूत करने की कोशिशों में लगी है। आपको बता दें कि यूपी की कई विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। प्रदेश की करीब 10 से 12% आबादी माने जाने वाले इस वर्ग का प्रभाव पूर्वांचल, अवध और मध्य उत्तर प्रदेश की अनेक सीटों पर साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि कोई भी दल इस वर्ग को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। हर चुनाव, हर दल की मंशा यही देखी गई है कि ब्राह्मण वोटर्स उसके पाले में रहे। जहां बसपा को उम्मीद है कि दलित ब्राह्मण समीकरण एक बार फिर से उसे राजनीतिक बढ़त दिला सकता है, तो वहीं सपा सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ ब्राह्मणों को जोड़कर अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। कुल मिलाकर यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोट बैंक एक बार फिर से चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बनता नजर आ रहा है। फिलहाल चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों की सक्रियता बता रही है कि आने वाले दिनों में ब्राह्मण समाज को लेकर बयानबाजी और राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। अब देखना होगा कि इन कोशिशों का असर चुनावी नतीजों में कितना दिखाई देता है।